हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पेपर सॉल्यूशन फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट से हायर कमांड करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। वीडियो को आप लोग शेयर करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 14। आपको एक फंक्शन दिया गया है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका आप डोमेन फाइंड आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगा -3 और +3। जब इसका रेंज आप लोग निकालना चाहोगे तो रेंज आपको इस तरह से फाइंड आउट करना है, तो रेंज आपको मिलेगा 0 और 3। क्वेश्चन नंबर 15 प्रोबेबिलिटी से पूछा गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश पेपर रीडिंग 0.20, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी पेपर्स 0.40, द प्रोबेबिलिटी दैट पीपल रीड बोथ इंग्लिश एंड हिंदी पेपर 0.05। इसके बाद आपको निकालना है पी ई इंटरसेक्ट एच निकालेंगे। उसके बाद आपको पूरी चीज़ यहाँ पर वैल्यू मिलेगा 45%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पर पहले आपको ऑपरेशन यहाँ पर दिख रहा है, C1 से C2 को ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर से अगेन C1 को C3 से ऐड करेंगे। यहाँ से फिर कॉमन इन आउटसाइड निकालेंगे आप x+9 को। फिर से आप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R2 माइनस R1, R3 माइनस R1। इस सब को निकालने के बाद इक्वेशन को आप जीरो की वैल्यू करेंगे केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 पर। तो x की जो वैल्यू मिलेगा -9 और x की वैल्यू मिलेगा +1। तो यही आपका रूट ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट इक्वेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको टेंजेंट इनवर्स a/b माइनस टेंजेंट इनवर्स a माइनस बी अपॉन a+b, तो सारा चीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया है। कैसे कैसे आपको स्टेप्स फॉलो करना है इसमें आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। तो इस तरह से इनमें आपको सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझाया गया। कौन सी फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया गया, टेंजेंट इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है फॉर एवरी थीटा, फॉर बिलोंग्स करता है -π/2 +π/2। तो ये प्रूफिंग क्वेश्चन है और प्रूफिंग क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको लाइन दिया गया है, पासिंग करता है एक पैरेलल लाइन से, डायरेक्शन रेशियो ABC है। तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 इक्वल टू c। तो इस तरह से आपको पैरेलल लाइन से ABC मिलेगा और लाइन पासिंग थ्रू से x1 y1 और z1 मिल जाएगा। वैल्यू आप पुट करेंगे तो कार्टेशियन फॉर्म बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में आपको लीनियर प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन है लीनियर प्रोग्रामिंग का। इस तरह से आपको गिवन दैट है, मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 पर x अगर 3 रखते तो y2, x 8 रखते हो तो 0। तो वैसे ही आपको सेकेंड इक्वेशन पर मिलेगा। आपको इसका लिनियर ग्राफ बना लेना है। इस तरह से आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो यहाँ पर एक देख रहे हैं कि दोनों पॉइंट कहाँ पर इंटरसेक्ट करी, 3 एंड 2 पर। तो यही आपका हो जाएगा x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। गिवन इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हुआ। लेकिन हमको चेक करना है कि यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर 40 आप देख सकते हैं, वर्टेक्सेस 8 एंड 0 पर मिल रहा है। इस तरह से आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 20 साइन रूल आपको अप्लाई करना है। साइन रूल अप्लाई करने के बाद आप a माइनस बी अपॉन a+b को कंसिडर करेंगे। कंसिडर करने के बाद ये सारा चीज़ आप इजी देख सकते हैं कि क्या क्या हुआ है। साइन a माइनस साइन b आपको किस कन्वर्जन में हुआ,
2 टाइम कॉस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाय 2 के रूप में। तो इस तरह से ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई होता है। उसके बाद ये चीज़ आप इजीली जानते हैं, पिछले प्रीवियस क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फार्मूलाज आप लोगों ने अप्लाई किए हैं, तो इसको आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। tan a माइनस बी बाई 2 इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी कॉट सी बाई 2। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सीक्वेंस दिया गया है, इसको आपको गुणोत्तर श्रेणी में आपको कन्वर्ट करना है, जीपी में आपको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद इसको आप सॉल्व करेंगे उसी प्रोसीजर से जिस प्रोसीजर से जीपी को सॉल्व किया जाता है। सॉल्व करने पर जो वैल्यू आपको, ये सारा चीज़ आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपको वैल्यू मिल जाएगा 80/81 10 की पावर n माइनस 1 माइनस 8/n। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन नंबर 22 पैराबोलिक के लिए आपको ये डायग्राम बनाना है, और इस पर फिर सारा प्रोसीजर को यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। डिपली मैं इसको थोरिकल नहीं अभी एक्सप्लेन कर सकता आपको। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ये एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ आपको क्या लिखना है। इस तरह से आपको एक स्टेप बाय स्टेप्स आपको नोट डाउन करना है। ये सारा चीज़ आपको लिखा दिया गया है, तो सारा चीज़ यहाँ पर दे दिया गया है। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू आया 5 आया, तो जो फोकस होगा a0 होता है, तो 5 0 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 24 तो बहुत इजीली क्वेश्चन है। मेन डिवीज़न इसका आपको फाइंड आउट करना है, किस प्रोसीजर पर निकाला जाता है, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्क्रीन पर सारा चीज़ मेंशन है। आप fi को कैलकुलेट करेंगे तो 80 आएगा, और इस चीज़ को fi मॉड ऑफ xi माइनस x बार की वैल्यू निकालेंगे 2304, और इसको आप डिवाइड कर देंगे तो 28.8 वैल्यू मिलेगा। उसके बाद आपका 25 क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा गया। लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको आपको किस तरह से सॉल्व करना है आपको पता है। लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ये सारा चीज़ यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है एकदम इजी वे में। आप बारीकी से इसको आप चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम ले लेके आप इसको नोट डाउन करें और समझिएगा कौन से स्टेप पर क्या हुआ है। बारीकी से चेक करके अपने कॉपीज़ को सबमिट करें। तो ये सारा चीज़ आपको इजी वे में आपको इंटीग्रेशन फैक्टर्स निकालना है। फिर ये सारा चीज़ एक स्टेप बाय स्टेप्स आपको करते जाना है। पुटिंग करनी वैल्यूज़ को, आपको यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स y को t की वैल्यूज़ के बराबर लेना है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। सारा चीज़ यहाँ पर सॉल्व हो गया, और इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो स्टूडेंट को टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगा। 26 क्वेश्चन में आपको गणितीय आगमन सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा गया। तो इस तरह से आपको पहले n इक्वल टू 1, और इस फिर RHS की वैल्यू पर ट्रू आपकी वैल्यू आ जाएगी। फिर के लिए और k+1 को आप फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। एक बार स्टूडेंट को फिर बताना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट इसके PDF को एक्सेस करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है बहुत इजी वे में, और बहुत आसानी से आप इनको समझ सकते हैं। बहुत इजी है, ये सारा चीज़ है। PDF में आपको आसानी से देखने को मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। 27 क्वेश्चन में आपको इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले इसकी मॉड निकालेंगे। मॉड निकालने के बाद सब की आपको सहखंडज अवयव निकालना है। A11 फाइंड करना है, A12, A13, A21, A22 आप निकालेंगे। सब निकालने के बाद आप वैल्यूज रख देंगे, आपको इजी इसका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से मैंने पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दिया है। तो आप लोग इनको अच्छे से करिएगा, और टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।